हमें प्रार्थना के द्वारा अपने मन के सारे दुखों, परेशानियों, समस्याओं और रोग या पीड़ा को प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर को बताना चाहिए। जैसे जल बर्तन में उड़ेला जाता है, वैसे ही अपनी सारी बातों को खुलकर बताना चाहिए, अर्थात बातों को छिपाना नहीं चाहिए, न ही हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर प्रेमी, दयालु और संकट में सहज से मिलने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में जो भी वो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, जो लोग के जीवन में वो हिचकिचाहट है, वो दुख, बीमारी, परेशानी है, तो हम परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें। और आज हम एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें वचनों को अपने हृदय में रखना चाहिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है हम लोग के हृदय को एक सीधा मार्ग दिखाता है। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, हम सीधा मार्ग नहीं जा सकते। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु का वचन होना आवश्यक है। तो हम एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु आपको कैसे उस मुसीबत से, उस परेशानी से, उस समस्याएं से कैसे निकालता है। तो आप इस वचन को अपने हृदय में बसाइए, अपने हृदय में हमेशा याद करिए, स्मरण करे रहेंगे तो आप हर एक दुख, समस्याओं से बचे रहेंगे। प्रभु आपके जीवन में उस वचन को हमेशा काटता रहेगा। इसलिए आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनिए और उस पे अमल करिए, उस पे विश्वास, भरोसा करिए। तो आइए हम उस वचन के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें कैसे सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो खत्म होने पाए। तो एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 15 अध्याय का 26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सिखाती है। जो परमेश्वर है, मूसा परमेश्वर के वचन को सिखाता है और कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। प्रियो, हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में प्रभु का जो वचन है हमारे हृदय में नहीं रहती है। हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम डेली चर्च में जाते हैं, लेकिन एक प्रभु का वचन हमारे हृदय में नहीं रहती है, जिससे हमारे जीवन में दुख, परेशानियाँ आती रहती है। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? कहता है कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। प्रियो, परमेश्वर साफ साफ आपको सिखाता है। इस वचन को आप स्मरण करिए, क्योंकि ये वचन हर एक के हृदय में होना जरूरी है, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन को काटती है, हमें हर समस्याओं से, हर एक परेशानियों से निकालती है। इसलिए प्रियो, आज आप इस वचन को, आपके हृदय में जो भी वचन आप सुने, आपके जीवन में जो वचन कार्य करे, अच्छा लगे, आप उसको याद करिए और उस वचन को जब प्रार्थना करिए तो प्रभु के प्रार्थना में बोलिए। जब प्रार्थना करिए तो प्रार्थना में वचन को बोलिए, क्योंकि प्रियो, वचन होना हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन को एक सही रास्ता दिखाता है। अन्यथा हमारे जीवन में अगर वचन नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु की जो मार्ग है, जो उसकी दृष्टि में अच्छा है वो नहीं कर रहे हैं,
परमेश्वर की जो विधि है उसकी मान नहीं रहे हैं, उसकी आज्ञा जो हमें सिखाती है उसकी नहीं सुनते हैं, उसकी विधि को नहीं मानते हैं, तो प्रियो हमारे जीवन में समस्याएं, बीमारी, दुख, तकलीफ आती रहती है। इसलिए हम बीमारी में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं। बहुत से लोग प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रभु कहता है कि तुम मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक ताया हुआ है, सत्य वचन है और एक एक जीवन को काटता छाटता रहता है। ये तो सच बात है। बहुत से लोग जो हैं वचन में मुंह दिखाने ही के लिए आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो आते हैं जाते हैं। तो प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में दुख, परेशानी, रोग हमारे जीवन में देगा। अगर आप उसके मार्गों के अनुसार चलते हैं, उसकी विधि को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कोई रोग, कोई बीमारी, परेशानी नहीं आने देगा। क्योंकि प्रियो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, एक सच्चा पिता सिर्फ हमारा यीशु मसीह ही है जो आपको चंगा कर सकता है, अन्यथा इस धरती पे कोई नहीं है कि हमारे दुखों को ले सकता है, ख़त्म कर सकता है। क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास, भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए और हमारे जीवन में एक परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आप प्रभु के वचन को याद करिए, स्मरण करिए, और जब आप प्रार्थना करिए, इस प्रार्थना में वचन को बोलिए। देखिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। आप जो नहीं सोच सकते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान में करिए, उसके अनुसार चलना सीखिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन जो है प्रार्थना करने वाला जीवन बने। आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, उस पाप के दलदल से निकाल लिए कि नया जीवन दिया है। तो आपको परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। परमेश्वर अपने कार्य के लिए चुना है, उसका जो सुसमाचार है उसका काम को पूरा करना है। तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आप उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तब उसको वचन को सुनते हैं, तब आपके जीवन में कोई रोग बीमारी नहीं आएगी। अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपके जीवन में बीमारी, परेशानी आती ही रहेगी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को नाश नहीं करना चाहता है, चाहता है कि आपका जीवन बचे, क्योंकि उसने जीवन को बचाने के लिए आया है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को ना ठुकराइए, वचन को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि वचन हमारा ताकत है। जैसे हमारे शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारी आत्मा को वो बल देने का कार्य करती है। वचन, प्रार्थना हमारी दुर्बलताओं को कम करती है, वो सामर्थ्य से भरती है। इसलिए आप परमेश्वर की वचन को बोलिए और उसके प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपसे आनंदित होगा और आपके और आशीष करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता, दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से हम लोग को इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु खुदा, आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ हरे प्रियजनों के लिए प्रभु जी, जो भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा। हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ खुदा, चाहती हूँ प्रभु जी हर एक के जीवन में जो रोग समस्याएं हैं, बीमारी में लोग पड़े हुए हैं प्रभु जी, तुझे नहीं जानते हैं प्रभु, तुझ पे प्रभु जी जान कर भी अनजान बने हुए प्रभु, शैतान उनको विश्वास से भटका दिया है खुदा और अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन खुदा हम चाहती प्रभु जी, इस प्रभु
हर एक के जीवन की तू रक्षा रखवाली करना खुदा, हर एक की तू सहायता मदद कर, क्योंकि प्रभु तू हमारा चंगा करने वाला खुदा है, तू हमारा प्रभु दृष्टि करने वाला खुदा है, तू टूटे मन वालों के समीप रहता है खुदा। ओ तू प्रभु जी नम्र लोगों को जो संभालता है खुदा, हम चाहते हर एक के ऊपर तू दृष्टि कर, कृपा कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर प्रभु जी, हर एक के हृदय में प्रभु तेरा वचन प्रभु गूदे गूदे को छेदने पाए प्रभु जी, ओ शरीर को आर पार करने पाए खुदा, हर एक लोग तेरे प्रभु जी बड़ाई करने पाए, तेरी स्तुति तेरी महिमा करने पाए खुदा, हर एक के जीवन में प्रभु ओ तेरी पवित्र आत्मा कार्य करने पाए खुदा, हर एक के पापों को प्रभु जी अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, ताकि हर एक का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके खुदा। हर एक के जीवन में हम चाहते हैं तेरे पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु ओ तेरा वचन होने पाए, हर एक लोग तेरे वचन को बोलने पाए प्रभु, हर एक को, क्योंकि तू कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के मुंह को खोल प्रभु जी, ओ तू बोल प्रभु, जो शैतान के मुख को कान को आंख को बंद करके रखा है, तेरे वचन को सुनने नहीं देता है प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियां, शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम से खोलते प्रभु। पवित्र आत्मा तेरा आप चाहते प्रभु, हर एक को प्रभु जी सहायता मदद अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए, हर एक बीमारी से परेशानी से दुख तकलीफ से बचा संभाल के रखना, क्योंकि प्रभु तू हमारा चंगा करने वाला खुदा है। हर एक को प्रभु जी और रक्षा रखवाली करना खुदा, जिसके जिन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ है लोग, विधवाएं लोग, प्रभु हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर तू अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, हर एक की ऊपर दृष्टि कर प्रभु जी, हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी जो भी घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी खुदा, क्योंकि प्रभु तू मांगने से पहले तू जानता है प्रभु जी, तू हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जो आवश्यकताएं हैं, वो भूल चूक हुई है प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिएगा प्रभु। हर एक के जीवन को लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखवालते सौतों की नाई होने पाए, हर दुष्ट आत्मा के शक्तियां शैतान के बंधन से प्रभु जी बचाना, इस रात्रि के बेला को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते चाहते प्रभु, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा खुदा। हम चाहते तेरे छत्र छाया हमेशा बना रहे प्रभु, और अपने करूबों का पहरा लगाना, ताकि एक एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां छूने न पाए प्रभु, वो भरमाने वाली आत्मा भरमाने न पाए खुदा। हर एक के प्राण को जीवन को सर्पात्मक लोग की बन छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखवाल तेरे शब्दों की नाई होने पाए, हर एक कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बन छिपाते हैं, अपने जीवन को सर्पात्मक तेरे हाथों में तेरे धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें